आज के कार्यक्रम के संदर्भ में पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट किया कि तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने तय की कि सेना का जो पराक्रम अभी देखने को मिला और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मजबूती के साथ नेतृत्व किया, उनके प्रति पूरा देश जब चट्टान की तरह खड़ा है तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। भले ही ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, लेकिन आपने इस बात में देखा होगा कि इस कार्यक्रम में कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं, कोई भी पार्टी का बैनर नहीं, यानी कि पूरे समाज को साथ लेकर के। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ जो हमारे मंच पर बैठा नेतृत्व कांगड़ा जिला का, जिसने इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। इसके आयोजन में, इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल के लोग, सामान्य नागरिक, सेना के पूर्व अधिकारी, सेना के पूर्व में जवान रहे और यहाँ तक के पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर क्षमा मात्रे जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। भाव उसमें एक ही है कि जिस प्रकार से देश की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, यह हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस सेना के सम्मान में उनका हौसला अफजाई करें, उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हों। उस तरह से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। मित्रों, मुझे लगता है कि इस पहलगांव की घटना के पश्चात के हालात को लेकर के कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पल पल जो है पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उस घटना के बाद भारत क्या करेगा, भारत किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, सारी चीज़ों को देख रहा था। और प्रधानमंत्री जी उस वक्त विदेश यात्रा पर थे और विदेश यात्रा से वापस लौटे, यात्रा को बीच में छोड़ करके निवास पर पहुंचने से पहले एयरपोर्ट दिल्ली में ही उन्होंने पूरा फीडबैक अधिकारियों और मंत्रियों के माध्यम से लिया इस घटना का। और उसके पश्चात दूसरे दिन तुरंत जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उस बैठक का आयोजन करके बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिन फैसलों को लेकर के मैं बड़ा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग उन सारी चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यानी कि साफ संदेश दे दिया और प्रधानमंत्री जी ने एक सार्वजनिक सभा में एक बड़ा साफ संदेश दिया और संदेश दिया कि जो इस घटना में शामिल हैं, जो आतंकवादी और जो इस साजिश के पीछे हैं, उनको उनकी कल्पना से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। और पूरा देश इस बात को लेकर के बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब होगा, कब जवाब दिया जाएगा। आखिरकार आप लोगों ने देखा कि 6 मई को रात के 1:20 पर भारत की धरती से ही कार्रवाई हुई। पाकिस्तान जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और 9 ठिकाने जो आतंकवाद को शरण देते थे, आतंकवाद को पनाह देते थे, ट्रेनिंग देते थे, आतंकवादियों को हथियारों के साथ मासूम लोगों की जिंदगी उजाड़ने के लिए, तबाह करने के लिए भारत भेजे जाते थे, उन ठिकानों को एक एक करके सिर्फ 25 मिनट के अंदर तबाह कर दिया। 25 मिनट के अंदर। और बौखलाहट में पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि हो क्या गया। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन एक एक चाहे उनका ड्रोन था, चाहे उनकी मिसाइलें थी,
वो भारत की धरती में प्रवेश करने से पहले ही गिरा दी गई। इतना प्रिसीजन जो कार्रवाई आज से पहले कभी भी किसी युद्ध में देखी नहीं गई, इतनी एक्यूरेसी कभी देखी नहीं गई। और आज हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए पूरी दुनिया के लिए भारत की सेना एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। भारत देश का सम्मान ऊंचा हुआ है कि ऐसी भी लड़ाई लड़ी जा सकती है कि जहां निशाना तय किया गया, जो टारगेट किया गया, उस टारगेट में आगे पीछे कुछ नहीं, उस टारगेट को हासिल किया गया, उसको तबाह किया गया।